जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 18 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 18 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड दिस वन इज ओके। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप की। आपके पार्टनर के दिल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे रियल में है। फील कुछ नहीं होता है, सब कुछ रियल होता है। एम्परर का कार्ड है। आपके पार्टनर थोड़े एजेड हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या तो फिर ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं। मैच्योर पर्सन है ये, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी जैसे इनका दिल बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी। मुझे दिख रहा है जैसे ये आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। जैसे जब कोई इंसान मैच्योर हो जाता है ना, तो बहुत सारे चीज़ों में जकड़ जाता है कि अब मतलब जैसे आपसे कहा जाता है कि बिहेव लाइक मैच्योर पर्सन, बिहेव लाइक ए मैन, बिहेव लाइक ए गॉर्जियस वुमेन। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग कोई चाइल्डिश बिहेव ना करें, जबकि ये गलत होता है। मतलब सोसाइटी में तो आप थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए, बट जो आपके लव्ड वन हैं उनके साथ आपको हमेशा चाइल्डिश ही रहना चाहिए, क्योंकि अंदर जो बच्चा होता है, जो हम लोगों के अंदर एक चाइल्डिश, क्योंकि हर इंसान हमेशा बच्चा रहता है। हम लोगों की एज बढ़ती है, फिजिकल एज बढ़ती है, बाकी सब तरह से हम लोग एजड होते हैं, लेकिन जो दिल होता है वो कभी एजड नहीं होता है। तो इनका दिल कर रहा है जैसे आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके साथ टीन एजर वाला रोमांस करने का इनका मन करता है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों का ये टीन एज लव भी हो सकता है, या फिर देखिए ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपके पार्टनर की जॉब लग चुकी है, या फिर इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इनके ऊपर, या फिर ये किसी ऐसी पोस्ट पोजीशन पे हैं जहाँ पे इनको अपनी इमेज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इनका दिल जो है वो आपके सामने बिल्कुल रियल वे में, जैसे ऑथेंटिक वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ओके, एंजॉय करना, फ्लर्ट करना, मस्ती मजाक करना, वो वाली चीज़ें हैं। आपके सामने ये उतना शाई रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके पार्टनर सोसाइटी में किस तरह के हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा शाई रहते हैं, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा। मतलब जब कोई इंसान प्यार में होता है ना, तो उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है, उसके अंदर एक अलग ही चीज़ें दिखने लगती हैं। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर लिब्रा है, कैंसर, टॉरस, एरीज, सारे साइन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 5, 11, 7, 7, 6, 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। 77 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड आपके पार्टनर ईश्वर से मना रहे हैं, मे भी इन्होंने कोई गलती की है, या फिर मुझे ज़्यादातर दिख रहा, यस, ये जस्टिस चाहते हैं, इनको रास्ता चाहिए आपके पास आने का। 11, 4, 15, डेविल मुझे दिख रहा है। देखिए डेविल है एंड बीच में आया है हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर में भी आपकी फैमिली में इनका बड़ा सम्मान है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं ये, सोसाइटी में इनका बड़ा नेम फेम पॉपुलैरिटी है। जैसे अपने बाई द बुक चलने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, मतलब जैसे खानदान होते हैं ना कि हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, या कुछ लोग फेमस होते हैं जिनको मतलब लीडर टाइप होते हैं, एमएलए होते हैं, या किसी गांव के प्रधान होते हैं, या फिर किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर जैसे फैमिली पे धब्बा ना लग जाए, आंच ना आ जाए, इमेज ख़राब ना हो जाए, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होना। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें ऑब्स्टिकल की तरह दिख रही हैं। इनको लग रहा है कि ना ये सब होता तमाशा, ना ये सब चीज़ें, मतलब इनको अपना ट्रू लव छोड़ना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से रोक लगी है। जैसे प्यार चाहे कितना भी हो,
मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर का दिल कुछ और करता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इनको रोक लेती हैं। जैसे कोई इंसान अपनी चाहत को मार के जी रहा हो, इच्छाओं को दबा रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। 4 एंड 5, 4 5 हो गया 9, हर्मिट। आपके पार्टनर आप ही से शादी करना चाहते हैं, इनको आप ही के अंदर मैरिज मटेरियल दिखता है, इनको लगता है कि आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, मतलब इन्होंने दिल से मान लिया है, लेकिन शादी नहीं कर सकते ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि सोसाइटी कभी ऐसा होने नहीं देगी। ये टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, फॉरबिडन फ्रूट वाला हो सकता है कि आप देख सकते हैं इस फ्रूट को लेकिन खा नहीं सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं इस मैटर को लेकर के, क्योंकि ये किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। एंड इन्होंने बहुत रास्ते निकालने की सोची है, लेकिन रास्ते भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं कि अब आप ही कोई रास्ता निकालो, इनको जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव है यहाँ पे। 5 एंड 11 हो गया 16, 16 का मतलब टॉवर, 16। ओके, अगर टॉवर ना भी सोचें तो यहाँ पे चेरियट आ रहा है, मतलब आपके पार्टनर आपसे अपनी सारी डिस्टेंस ख़त्म कर डालना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, 18+ फीलिंग भी है यहाँ पे। जैसे कि मतलब आप समझ जाइए कि किसी पर्सन को आपने अपना हस्बैंड दिल से मान लिया है, वाइफ मान लिया है, लेकिन फिर भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर हर तरह के राइट्स चाहते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप इनके हैं, आप पर कोई नज़र नहीं डाल सकता, आपकी कोई शादी नहीं करवा सकता कहीं और, मतलब आप इनके हैं। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लीगली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी इमेज बहुत ज़्यादा आड़े आ रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये उस चीज़ को तो मतलब अपनी इमेज ख़राब नहीं कर सकते, जो चीज़ को बनाने में इनको सदियां लग गई वो चीज़ ख़राब नहीं कर सकते, ये भी एक मुसीबत है। तो 9 5 यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 11 20 जजमेंट। मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान तड़प रहा हो, रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो कि भगवान जी अब तो अब आप कृपा कर दो, जैसे अब आप ब्लेसिंग दे दो, अब आप कुछ डिवाइन इंटरवेंशन कर दो, अब आप ही इसमें अपना मतलब अपना क्या बोलते हैं सपोर्ट दो, मतलब ईश्वर ही कुछ कर दें। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब और ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जा रहा, अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे बड़ा ही रोना, परेशान होना, रातों को जगना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे दिखाई पड़ रही हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी ये स्टोरी आप ही की हो, ये सारी सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, हायरोफेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो अड़े हुए हैं, अगर ये सारी सिचुएशन आपकी नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आप अड़ गए हैं, आपकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, लेकिन अभी तक आप किसी के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, आप बिल्कुल सिंगल हैं। आपकी या तो मैरिज हुई नहीं है या तो नहीं, मैरिज नहीं हुई है आपकी, सिंगल ही हैं आप। एंड आप बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करने वाले हैं। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप अड़े पड़े हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे आप अपने रास्ते से हट नहीं रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है, टाइम निकला जा रहा है, लेकिन आप मतलब आपकी फैमिली बड़ी रिच हो सकती है, नेम फेम वाली हो सकती है, एंड आप अपनी फैमिली के जैसे कि रिस्पेक्ट पे कोई आँच नहीं आने देना चाहते हैं, इस वजह से आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, आपके पार्टनर की भी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ओके, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चलिए, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल भी हैं, एंड प्रपोजल तो मुझे दिख रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल भी आपके लिए बहुत सारे आ रहे हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सर पे जैसे तलवार लटकी है कि कब आपकी शादी हो जाए, कब आप किसी और के साथ चले जाएं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट नहीं दिख रहा है, मतलब आप चाहते चाहें जितना हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप भी अड़ियल हो गए हैं, आप भी सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा होगा किस्मत में वो देखा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये जिसकी भी रीडिंग हो, तो यहाँ पे 7 की एनर्जी आ गई है,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो। लेकिन मुझे आपके अंदर पैशन बहुत दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप लोगों की, यस, मुझे दिख रहा है कि आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी शर्तों पे जीवन जीने वाले हैं एंड थोड़े कट्टर टाइप के मुझे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है। 5 7 12, पनिश्ड तो आप भी हैं, मतलब इस कनेक्शन में आके अपने आप को फंसा हुआ तो आप भी फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं मुझे एक रिजिड वाली चीज़ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं गलत नहीं करूँगी या करूँगा, फिर चाहे लाइफ जैसी भी हो। मतलब आपने ईश्वर के ऊपर ऐसे छोड़ दिया है कि चाहते तो आप भी वही हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, लेकिन आपको रास्ता कोई नहीं दिखता है। इस वजह से आपने सब कुछ ईश्वर पर डाल दिया है। ये मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब ज़िद्दीपन भी दिख रहा है कि आप समझौता नहीं करेंगे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जान लिया है कि आप तो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल ठान चुके हैं कि अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। क्योंकि यहाँ पे 7 4 11 11 11 11 का मतलब जस्टिस भी है। आपके पार्टनर जैसे कोर्ट कचहरी जो भी गलत सलत जो भी हो, सही तरीका कुछ भी हो, ये अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाने को तैयार हो चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रेबेलियस हो चुके हैं, इन्होंने विद्रोही हो गए हैं क्योंकि इनका साथ कोई नहीं दे रहा है, आप भी नहीं दे रहे हैं। ओके, 7 6 13, इनकी शादी अगर हो चुकी है तो ये डिवोर्स देने को तैयार हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। बिल्कुल जैसे आपके पार्टनर का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है क्योंकि आपका सपोर्ट इनको नहीं मिला है। ओके, यहाँ पे 6 एंड 7, फिर 13, डेथ की एनर्जी। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी है कि कोई आप दोनों के बीच में आके तो दिखाए। ये एनर्जी आ चुकी, खतरनाक एनर्जी आ गई है। अब मतलब ये डेंजरस हो गए हैं क्योंकि इनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से ईश्वर, मैंने बताया ना, बड़ा रोने गिड़गिड़ाने की एनर्जी है। तो जैसे एक इंसान रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो रेबेलियस हो जाता है, कहता है अब जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि ये देख रहे हैं ना कि आपके पास प्रपोजल आ रहे हैं, इनका खून खोल रहा है, इनको लग रहा है कोई शादी करके दिखाए। ये एनर्जी है। आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप लोग अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब अपने बारे में क्या, लेकिन ऐसा दिख रहा है आप फिलहाल इनके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने और आपके बारे में। 9, यस, आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे सोल्जर नहीं होता है कोई, उस तरीके से बन चुके हैं कि अब ये फाइट करने को तैयार हैं आपके लिए, आपसे भी फाइट कर सकते हैं आपको अपना बनाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर बिल्कुल पक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड इस वजह से ये डिटरमाइन कर चुके हैं कि जो इनको चाहिए आपका साथ, वो ये किसी भी सिचुएशन में लेकर रहेंगे, फिर चाहे इन्हें पूरी दुनिया से फाइट करनी पड़े, चाहे इन्हें आपसे फाइट करनी पड़े। ओके गाइज, तो तैयार रहिए आप फाइट के लिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। ओके गाइज, जय माता दी।